तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि करंट अफेयर से है, क्योंकि 9 मार्च से जितना बन सके क्वेश्चन सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर ये ऑल एग्ज़ाम के लिए है। किसके लिए है? ऑल एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, ऑल एग्ज़ाम के लिए, ऑल एग्ज़ाम के लिए ये है। ठीक है ना, जो कि हम लोग देखेंगे 9 मार्च से जितना भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा सभी को देखेंगे। ठीक है, चलिए बिना लेट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। किस प्रस्तावित रेल लाइन को भूटान को पहली बार रेलवे कनेक्टिविटी देने के लिए स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट घोषित किया गया है? तो ये इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? तो कोकराझार गेलेफू, जिसको कि कोकराझार, इसका बारे में देखते हैं कि यहाँ पे दिया है कि कोकराझार गेलेफू रेल लाइन को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट घोषित किया है। यह भूटान की पहले रेलवे कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, किसकी होगी? वह भूटान की पहली रेलवे कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, जिसमें कि जिससे इसका रणनीति महत्व बढ़ जाता है। क्या होता है कि रणनीति महत्व बढ़ता है। ये 69 किलोमीटर लंबी होती है। क्या होता है कि कितना लंबी है? तो ये 69 किलोमीटर लंबी होती है। लंबी ये लाइन है, असम में है। कहाँ पे है? तो ये स्थित कहाँ है? असम में। असम के कहाँ पे? असम के कोकराझार को यदि भूटान के गेलेफू से जोड़ेगी। किससे? भूटान के गेलेफू से जोड़ेगी। ठीक है, यह परियोजना भारत भूटान संबंधों को मजबूत करती है। किसको मजबूत करती है? भारत में भूटान संबंधों परियोजना है। ठीक है, उसको मजबूत करती है। और यह इसको क्या किससे किससे समर्थन देता है? ये एक्ट ईस्ट नीति को समर्थन देती है। किसको? एक्ट ईस्ट नीति को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा रेड सेंडर भारत के किस क्षेत्र का मूल निवास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्टर्न घाटी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ईस्टर्न घाटी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्टर्न घाटी। ठीक है, ईस्टर्न घाटी। तो यहाँ पे इसका डिटेल दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में खबरों में रहा कौन? हाल ही में खबरों में रहा लेट इसलैंड किस देश का हिस्सा है? लाइट इसलैंड किस देश का हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है? ये फिलीपींस का है। किसका है? फिलीपींस का। तो ऑप्शन नंबर सी किसका हो जाएगा? फिलीपींस का। ठीक है, लाइट इसलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये किस पर है? तो ये अरावली पर्वत पर है। कहाँ पे है? अरावली पर्वत पर। ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत पर क्या है? जैसे नीचे में देखिए, हाल ही में दिल्ली वन और वन्य जीव विभाग ने वाइल्ड लाइफ वीक 2025 पर मतलब कि 2025 पर असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 6 दिन की बर्ड वॉक आयोजित किया है। बर्ड वॉक आयोजित किया है। ठीक है, यह सेंचुरी दक्षिण दिशा यानी कि दिल्ली रीज में अरावली पर्वत जो अरावली पर्वत का हिस्सा है, तो अरावली पर्वत पर दिल्ली हरियाणा सीमा के पास स्थित है। यह उत्तर अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का हिस्सा है। ठीक है, जो कि सरिस्का से शुरू होकर दिल्ली रीज तक जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटाने समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच हुआ है? एक समझौता हुआ है, तो किस देश के बीच हुआ है? तो किसके बीच हुआ है? तो प्लूटोनियम किसके बीच समझौता हुआ? तो प्लूटोनियम के बारे में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका,
ठीक है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है तो वो किसके साथ समझौता किया, तो वो क्या है, रूस के साथ। किसके साथ, तो रूस के साथ। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो रूस के साथ समझौता किया है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल ह्वासोंग-20 का अनावरण किया है। तो कहाँ पे किया है, तो ये है हो जाएगा इसका आंसर उत्तर कोरिया। क्या हो जाएगा, उत्तर कोरिया। तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तर कोरिया। जैसे कि नीचे देखिए यहाँ पे दिया है, हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपनी सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ह्वासोंग-20 का सैन्य परेड में अनावरण किया है। ठीक है, अनावरण किया है। ठीक है, समझिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा कि किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ये है। बैलिस्टिक मिसाइल को याद रखिए। बैलिस्टिक मिसाइल के जैसे बात आ जाए तो ये किसने 20 का अनावरण किया है, तो ये उत्तर कोरिया हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, साइबर अपराधों से निपटने के लिए, यानी कि साइबर अपराध जो होता है कि साइबर क्राइम जो करता है उसके बारे में। तो साइबर क्राइम यानी कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, तो उसका संगठन का नाम पूछ रहा है। तो कौन सा संगठन का नाम क्या है, तो उसका नाम है सीबीआई। इसका सीबीआई। ठीक है, सीबीआई का पूरा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये सीबीआई को चलाया गया है साइबर अपराधी को पकड़ने के लिए और उससे निपटारा करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से है क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर ने 9वें दीपोत्सव पर 26 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनती, बताइए कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो किसने बनाया है, तो ये किसने बनाया, अयोध्या। आज नहीं मिलेगा खाना, क्यों, गैस खत्म है पूरा मोहल्ला में। मतलब गैस नहीं मिल रहा है, गैस खत्म हो गया अपना, और वहाँ लेने गए, कहीं गैस खत्म है, कहीं दुकानें बंद है, सब कोई गैस ले घूम रहा है पूरा मोहल्ला में। गैस नहीं मिल रहा है, इधर महेंद्र नहीं मिल रहा है। गया था लेने, और वहाँ नहीं गए महेंद्र, इधर तो बंद है। 100 रुपये चावल बना कि नहीं, चावल चढ़ा था, बना नहीं है। बगल में मांग बोलो तो कर दो, लॉक कर दे। तो ये नौवे दीपोत्सव 2026 26 यानी कि 26 लाख से अधिक दीप जलाए थे। कितना, 26 लाख से अधिक दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो किसने, अयोध्या में। तो यूपी का एक जगह है, तो अयोध्या, जो कि अयोध्या सब कोई जानते हैं। यहाँ पे अयोध्या बहुत ही विकसित है, तो ये सब कोई जान ही रहे हैं। तो ये कहाँ से हो जाएगा, तो अयोध्या। ठीक है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 26 लाख से अधिक दीप जलाए गए हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका हो जाएगा मनी ट्रांडिंग और आंतरिक फंडिंग को रोकने के लिए। ठीक है, किसको, आंतरिक फंडिंग को रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मनी ट्रांडिंग और आंतरिक फंडिंग को रोकने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। फाइनेंशियल, जैसे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स,
इसको इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म है FATF, FATF, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नासा। नासा के कैसिनी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। नासा जो है, नासा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कैसिनी मिशन, क्या एक कैसिनी मिशन है, ये नासा का है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि शनि और उसके चंद्रमाओं का अन्वेषण करना, यानी कि खोज करना, ठीक है। तो कहाँ पे? शनि ग्रह और चंद्रमा पर, ऐसे जगह पर उसका खोज करना। तो ये किससे है? नासा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नासा कहाँ पे? ज़्यादातर चंद्रमा ऐसे जगह पे, और डिटेल वर्जन देख लीजिए, यहाँ पे नीचे दिया है, ठीक है। गहन अध्ययन करना था कि देखिए कि 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च हुआ था। ये लॉन्च कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1997 को, ठीक है, लॉन्च हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली में आयोजित 2025 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? शीर्ष स्थान सबसे ज़्यादा कौन हासिल किया है? तो भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नीचे देखिए, भारत ने 2025 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में 8 स्वर्ण पदक, कितना? 8 स्वर्ण पदक और 10 रजत और 8 कांस्य पदक, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आप लोग याद रखिएगा। 8 स्वर्ण पदक और 10 क्या है? 10 रजत और 8 कांस्य, ठीक है। ऐसे कैसे मतलब भारत ने जीते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो युवा मामले और खेल मंत्रालय। किसने? युवा मामले और खेल मंत्रालय, ठीक है। समझ गए? भारत अच्छा से मतलब ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जिससे लेते थे वो, यानी ये दूसरा बंदा है, नया वाला। तब कैसे होगा? एक पैकेट मुरही लाइए, नाश्ता और अंडा का चुपचाप अंडा चावल बनाएगा, अंडा चावल। महेंद्र एक बार चले जाता देखो। हाँ मेरे को नहीं करे, कहीं नहीं मिल रहा है। साफे बोला है कि कहीं भी नहीं मिल रहा है, बस 100 रुपये केजी। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी, पेरिस, ठीक है। आगे है लैटिन अमेरिका में किस देश ने कानून बनाकर इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला पहला देश बन गया? तो ये लैटिन अमेरिका जो है, तो लैटिन अमेरिका में किस देश ने कानून, यानी कि कानून बनाकर उसे इच्छा अनुसार मृत्यु को वैध कर वाला पहला देश बन गया? तो ये कौन हो जाएगा? उरुग्वे। कौन हो जाएगा? उरुग्वे। उरुग्वे ये पहला राज्य बन गया है, ठीक है। अमेरिका का उरुग्वे जो है ये पहला राज्य बन गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है एशिया का सबसे बड़ा सालवन सांडा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। ये झारखंड में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखा जाए तो यहाँ पे झारखंड में बहुत सी जाति पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया, मुंडा हो गया, उरांव हो गया, अन्य जनजाति पाए जाते हैं। ये आदिवासी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आदिवासी ये सब क्षेत्र में है। यहाँ पर लगभग 80% आबादी है। 80% क्या है झारखंड में? यही सब जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है। समझिए। चलिए भारतीय सेना ने इन्फैंट्री डे, शौर्य दिवस किस दिन मनाया है? यानी भारतीय सेना जो है तो उसने शौर्य दिवस कब मनाया है?
तो कब मनाए थे? 27 अक्टूबर को। कब? 27 अक्टूबर को क्या मनाए थे? सॉरी सॉरी दिवस, यानी कि जिसको कि इन्फेंट्री डे बोलते हैं, इन्फेंट्री डे। ठीक है, चलिए, ये भारतीय सेना द्वारा मनाया जाता है। अब एक मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, तो उसको इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं एक बार। हाल ही में भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 2025 को इन्फेंट्री डे यानी कि जिसको कि शौर्य दिवस मनाए जाते हैं, तो जो कि सहायक और बलिदान के 79 वर्ष पूरे होने पर का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? जो 79 वर्ष पूरा हो गया है, जो बलिदान का, उसके एक प्रतीक है। ठीक है, उसका प्रतीक है, समझिए। हाल ही में चर्चा में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इंडोनेशिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। क्या हो जाएगा? फिलीपींस। एक फिलीपींस से पहले भी क्वेश्चन था, पीछे भी, और यहाँ पे देखिए कि ताल ज्वालामुखी फिलीपींस के बतांग प्राप्त में मनीला से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। कहाँ है? मनीला से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है ये फिलीपींस। ठीक है, चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा ताल ज्वालामुखी। अगला है कोपरनिकस सेलेस्टियस वन डे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यहाँ पे था अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, यह है अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको एआई बोलते हैं, सटीक 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। एआई का मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। किस संस्थान ने MES के लिए भारत में विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडेप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? नेशनल इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिलिंग। किसने? नेशनल इंडस्ट्री रिसर्च, ऑप्शन नंबर बी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिलिंग, जिसको कि NIRD इसका शॉर्ट फॉर्म है, NIRDC। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। ठीक है, 5 दिसंबर को स्वयंसेवक दिवस। कौन सा पेमेंट्स बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको RBI से स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए इन प्रिंसिपल मंजूरी पाने वाला पहला बैंक बना? तो ये कौन बना? तो फिनो पेमेंट बैंक बना। ठीक है, क्योंकि 2025 में ज्ञान भारत मिशन के तहत किस विश्वविद्यालय को क्लस्टर सेंटर के रूप में नामित किया गया है? क्लस्टर सेंटर के रूप में नामित किया गया है। तो किसको किया गया है? पतंजलि विश्वविद्यालय को। किसको? पतंजलि विश्वविद्यालय को। ठीक है, किस संस्थान ने अल्जाइमर रोग होता है, क्या है? अल्जाइमर एक रोग है। किस संस्थान ने अल्जाइमर रोग के लिए नैनो पार्टिकल आधारित थेरेपी विकसित की है? किसने की है? इंस्टीट्यूट ऑफ नाइनो साइंस
एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेशनल इंटेलिजेंसी ग्रीक किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रीक किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो ये किसके तहत कार्य करता है? यह गृह मंत्रालय के द्वारा काम करता है। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रीक ग्रेड किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो ये करता है गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2025 वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप दोहा में किस भारतीय पुरुष शतरंज खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? कांस्य का पदक किसने जीता है? आयोजन में अर्जुन किसने? अर्जुन एरिगेसिन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में शासन को बेहतर बनाने के लिए ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो किसने किया है? तो इसका ये राजस्थान ने किया है। किसने? राजस्थान ने स्वास्थ्य पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान दे रहा। ठीक है, तो राजस्थान ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला है YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये किसके द्वारा विकसित की गई है? तो चीन के द्वारा। YJ-20। ठीक है, YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। ये एंटी शिप मिसाइल किस देश ने शुरू किया है? तो ये चीन ने किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मणिपुर में बराक नदी। मणिपुर में बराक नदी है। बराक नदी जल ग्रहण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सेनापति वन प्रभाव द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही मैंकेस रोग मुख्य रूप से किस सूक्ष्म पोषण तत्व के चयापचय में गड़बड़ी से जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर। ठीक है, आगे, भारत में सौर ऊर्जा से चलने वाली सौर ऊर्जा से एटीएम वैन शुरू करने वाला पहला ग्रामीण बैंक कौन सा बना? तो ये कौन सा बना? तो त्रिपुरा का जो है ना, त्रिपुरा का ग्रामीण बैंक। ये क्या है? त्रिपुरा का ग्रामीण बैंक। ये त्रिपुरा का ग्रामीण बैंक सौर ऊर्जा से, वहाँ पे एटीएम सौर ऊर्जा से चलाया जा रहा है। ठीक, पहला। चलिए अगला है, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम रोजगार और उद्योग सचिवों का क्षेत्रीय स्तर का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत के किस क्षेत्र में हाल ही में गहरे भूमिगत रहने वाले दुर्लभ उभयचर प्रजाति की खोज हुई है? उभयचर प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम घाटी। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम घाटी में इसका खोज हुआ है, उभयचर। अगला है, भारत में प्राकृतिक आवास में सबसे अधिक खारे पानी के मगरमच्छ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में सबसे खारे, ऐसे भी आप लोग को पता है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील है। ठीक है, तो वहाँ पे मगरमच्छ, तो उड़ीसा, जैसे खारे पानी की बात बोल रहा है तो उड़ीसा स्वाभाविक चीज़ है, हो ही जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला है, जनवरी 2026 में किस देश ने आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाम वापस ले लिया है? किस स्वास्थ्य बोला कि आधारित रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाम वापस ले लिया है, किस देश ने? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना स्वास्थ्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से नाम अपना वापस ले लिया है। ठीक है, अगला है, एग्जामिनर एक नया डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर है जिससे किस अंतरिक्ष संगठन ने विकसित किया था? इसको किस अंतरिक्ष संगठन ने विकसित किया था? तो ये किसने किया था? तो नासा ने। किसने किया था? ये नासा ने यह सॉफ्टवेयर को विकसित किया था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। तभी बोटिंग फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो ये जम्मू कश्मीर ने क्या है? किसने किया है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं, माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये किसने किया है? तो ये युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने। किसने? युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो हाल ही में चर्चा में रही क्या सानूर फॉरेस्ट डिजीज भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट? दक्षिण भारत। क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत। फरवरी 2026 में खादी हैंडलूम कुटीर उद्योग के कारीगरों को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मंजूरी की? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। किसने? दिल्ली। चलिए, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने आधिकारिक रूप से राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करते हुए बैक्टीरिया बैसिलिस सबली को चुना है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? केरल। क्या हो जाएगा? केरल। 44 नंबर है, बहरीन में आयोजित पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक। किसने जीता है? इसका नाम याद रखिएगा, प्रमोद भगत। प्रमोद भगत बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, फरवरी 2026 में सनाई तकाइची किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त की गई है? तो पुनः किसको नियुक्त की गई है? तो किस देश में? तो जापान में। कहाँ पे? जापान में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, प्रचंड नामक लाइफ कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का विकास किस संगठन द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में गीचक नकाना नामक एक नई भूमिगत जलीय मछली प्रजाति की खोज की है? तो किस में हुई? तो असम में। कहाँ पे हुई? असम में। चलिए अगला देखते हैं। अगला, हाल ही में समाचारों में चर्चित सुलावेसी द्वीप किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। चलिए अगला है, विलेजेज ऑफ एक्सीलेज भारत और किस देश के बीच की एक पहल है?
तो ये इजराइल का है। किसका है? इजराइल का बीज। ठीक है, इजराइल। चलिए, मार्च 2026 में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक वित्तीय सामग्री की निगरानी के लिए किस संगठन ने सुदर्शन नामक एआई प्रणाली तैनात की? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड। ठीक है, ये आज के आखिरी क्वेश्चन था। तो आप लोग को कैसा लगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक बहुत ही ज़रूरी है। सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में।